नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने फर्जी लीव ट्रेवल कंसेशन मामले में शुक्रवार को 6 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें कुछ पूर्व सांसद भी शामिल हैं। सीबीआई ने आज दिल्ली सहित कई जगहों पर छापामारी की, जिसमें मामले से जुड़े कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। सांसदों पर फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास दिखाकर एलटीसी के लिए दावा करने का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सांसदों पर फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास दिखाकर एलटीसी के लिए दावा करने का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेट्रो शहर में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बेज बरुआ कमेटी ने गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने से पहले दिल्ली के नागालैंड हाउस में मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। बेज बरुआ कमेटी ने मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मीडिया कर्मियों के साथ कई पहलुओं पर चर्चाएं की, जिसमें मीडिया की नकारात्मक भूमिका और उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। वहीं ये बैठक इस उम्मीद के साथ खत्म हुई कि आने वाले समय में मीडिया पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को सकारात्मक और आशावादी तरीके से पेश करेगा और यहाँ के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सहयोग होगा। To work out now is that what is actionable immediately, what is a long-term thing. Like creating awareness is a long-term measure; it will go on. But there are certain things like sensitizing the police force in Delhi, all the metropolitan cities. Something like getting some more staff officers from the northeast in Delhi police. Those things can be acted upon immediately. So we are focusing like that in the different areas. But the other area that has come out is about interface with the areas outside, hostels that people live, where the problems arise. They are the Residents Welfare Association. Now we had discussions with the district administration. We had discussion with Chief Secretary of Delhi, and they have all said that they have mechanism whereby they will do something like the hand holding of interaction between the northeast people and this Resident Welfare Association and the universities and the colleges if they come out, and the police and the administration. दिल्ली में रिक्शा चालकों की समस्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मजदूर मोर्चा ने दिल्ली सरकार के कार्यालय राजपुरा रोड पर हजारों चालकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। बैटरी रिक्शा चालकों का कहना है कि जब उनके लिए कोई कानून ही नहीं बनाया गया था तो फिर रिक्शे बेचने ही क्यों दिए गए थे। इन सभी समस्याओं को लेकर मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल परिवहन आयुक्त ज्ञानेश भारती से मिलकर ज्ञापन दिया और साथ ही तत्काल प्रभाव से बैटरी रिक्शा चालकों को परेशान न करने के लिए आग्रह किया गया। ज्ञानेश भारती ने कहा, यदि केंद्र सरकार बैटरी रिक्शा चालकों के लिए कोई विधेयक बनाने की घोषणा भी कर देगी, तब भी वो बैटरी रिक्शा चालकों को कोई परेशानी नहीं करेंगे और उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मिजोरम से एक खबर है। मिजोरम राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने दी यह जानकारी। राज्य विधानसभा के अपर सचिव और राज्यसभा चुनाव के लिए सहायक निर्वाचक अधिकारी एसआर जोखुमा ने यह बताया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस से सापा तलाव, मिजो नेशनल फ्रंट से एल रामनिलकोवा वो 2 उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। गुरुवार सुबह असम में हुआ हादसा। बस दुर्घटना में एक युवक ने गंवाई अपनी जान और कई लोग इसमें घायल हो गए। यह घटना असम के धेमाजी जिले के पास तेतिया गांव के पास हुई। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा की एक बस सीधा पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते एक सेवानिवृत्त चिकित्सक कर्मी बोगो की मौके पर मौत हो गई। सभी घायल यात्रियों को नाहरलागुन के अरुणाचल राज्य अस्पताल और ईटानगर के आरकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया। यह बस पश्चिम सियांग जिले के आलो से आ रही थी। बस चालक और उसके सहायक को लापरवाह ड्राइविंग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे को लेकर अरुणाचल के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने मृतक को 2 लाख, गंभीर रूप से घायल के लिए 50,000 और मामूली रूप से घायल यात्रियों के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। अरुणाचल बुलेट क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाने के लिए ईटानगर से निरजुली तक एक रैली निकाली। इस रैली में पुलिस के पूंजी अधीक्षक सेजू पी कुरुविला ने बतौर अतिथि हिस्सा लिया।
उन्होंने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को राज्य से बाल श्रम प्रथाओं को समाप्त करने के लिए पहला कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अरुणाचल बुलेट क्लब की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रसार के लिए भविष्य में भी अरुणाचल बुलेट क्लब जरूरत पड़ सकती है। अरुणाचल बुलेट क्लब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अरुणाचल बुलेट क्लब डॉन बॉस्को यूथ सेंटर और चाइल्ड लाइन मिल करके ये चाइल्ड लेबर डे को एक अच्छे तरीके से ये यूज़ कर रहे हैं उस दिन को। और आज ईटानगर से लेकर के निर्जुली तक एक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बुलेट बाइकों का। तो इस रैली के दौरान ये एक मैसेज पहुंचा रहे जनता को, ईटानगर, नाहरलगुन और निर्जुली का जनता को ये मैसेज पहुंचा रहे इसमें चाइल्ड लेबर को मना करने के लिए और बच्चों को चाइल्ड लेबर में यूज़ नहीं करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। I feel very happy that the Arunachal Bullet Club is involved in this awareness campaign, and they are taking up very important social issues, and they are to be congratulated. And we are also very happy that young people themselves are involved in creating awareness against child labor. And so let us, everyone in Itanagar and whole of Arunachal, let us take forward this idea of saying no to child labor. मेरे को लगता है कि ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और ये हमारा तरीका रहा है और रहेगा कि आज जनता को आगाह करने के लिए इससे अच्छा और बढ़िया तरीका नहीं मिल सकता है कि हम अपना बुलेट को थ्रॉटल दें और लोगों को आगाह करें। सिजुपी कुरुविला जी आए हुए हैं, एबीसी के प्रेसिडेंट भी है और हमारे डॉन बॉस्को यूथ सेंटर के फादर भी यहाँ है और जो एक चाइल्ड हेल्पलाइन करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन लोगों का सभी का ये एक मुहिम चलाया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर को रोका जाए। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, ईटानगर। आपातानी निवासियों द्वारा मनाए जाने वाले ड्री फेस्टिवल से पहले कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया एक फुटबॉल टूर्नामेंट। वैसे तो ड्री फेस्टिवल अगले महीने 5 जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन उसी के एक भाग के रूप में नाहरलगुन के राजीव गांधी स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में भारी भीड़ जुटी थी। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में कैपिटल परिसर में ड्री फेस्टिवल के महासचिव गयाती राणा ने यह बताया कि ड्री फेस्टिवल बम्पर हार्वेस्ट और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं को उनकी संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराने में भी ड्री फेस्टिवल एक बड़ी भूमिका निभाता है। ड्री फेस्टिवल के खेल इंचार्ज कोच चाटुंग ने यह बताया कि मुख्य उत्सव से पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ताकि आपातानी निवासी अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और आगे के लिए खुद को तैयार कर सकें। अरुणाचल के कैपिटल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है आपातानी वासियों का, जिसको ड्री फेस्टिवल कहा जाता है। और इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम में एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आइए यहाँ के कमेटी से हम बातें करते हैं। सर, आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप ये ड्री कमेटी में आप कौन सा पोस्ट होल्ड कर रहे हैं? मेरा नाम ज्ञाति राणा है और 2014 का ड्री फेस्टिवल का कमेटी का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। आप ये जो ड्री फेस्टिवल यहाँ मनाते हैं तो ये किस वजह से मनाते हैं? ये हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशन है और इसका मिथोलॉजिकल पार्ट में जाने से ये तो सिंस ह्यूमन बीइंग जब से मैंने सेटल लाइफ हुआ है तब से ये जब से कल्टीवेशन शुरू हुआ है तब से ये ड्री रिचुअल जो है करके आया है। और इसका वजह जो है ये जब नया हम लोग का कल्टीवेशन शुरू करके देखा है, नया सप्लिंग लगाता है तो देखा गया है उसमें कीड़े मकोड़े खाते हैं और सप्लिंग जो हेल्दी नहीं होते हैं। तो उसमें हम लोग का कुछ रिचुअल जो है पुराना ज़माने में पहले ये गांव-गांव में अपने हिसाब से ये रिचुअल को परफॉर्म करता था। ऑल अरुणाचल प्रदेश युवा संगठन के साथ साथ ऑल यांगते एरिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने यह मांग की है कि मंडल अधिकारी और विषयों के शिक्षकों का कुरुंग कुमे जिले के यांगते सर्कल में तबादला किया जाए। यांगते सर्कल में सरकारी स्कूलों में कई सालों से बिना विषय शिक्षकों के काम हो रहा है। आरपीओ अध्यक्ष बीरी जाय ने यह दावा किया है कि वहां के स्कूलों में कई सालों से कोई गणित और विज्ञान शिक्षक नहीं है, जिसके चलते इस साल भी सीबीएसई परिणाम बेहद खराब आए हैं।
अरुणाचल प्रदेश में सरकारी विभाग के लापरवाही के कारण कोई बुनियादी सुविधा कार्यालय में नहीं दिखता है, ना ही कुर्सी दिखती है, ना ही टेबल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का भूमि प्रबंधन विभाग जर्जर अवस्था में है। कार्यालय की स्थिति देखने पर पता चलता है कि विभागीय लापरवाही हावी है। भूमि प्रबंधन विभाग के संसदीय सचिव तेची कासो ने 1 दिवसीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय ना ही टेबल था, ना ही कुर्सी, ना ही कागजात रखने के लिए अलमीरा। सेक्रेटरीट ऑफिसर जो है, जॉइंट सेक्रेटरी मैंने ये का सेक्रेटरीट ले गया इसका सामान को, दे है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट जो है ऑफिसर कस्टडी में ले लिया। नोबडी हैज टेकन ऑल दिस लगेजेस, ऑफिस टेबल्स और चेयर्स बाय पर्सनल नहीं लिया है। वो लोग जो है कुछ अनवांटेड हो जाएगा बोलकर ऐसे ले जाता है बोलकर दे है टेकन द प्रिकॉशन एंड दे है रिमूव ऑल चेयर्स, टेबल्स, व्हाटएवर फर्नीचर्स इन दिस रूम, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लैंड का रूम का, उसको जो है कस्टडी में ये सेक्रेटरी से ऑफिसर जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एफेयर्स वो ले लिया। लास्ट टाइम आफ्टर इलेक्शन और वेरी मच आफ्टर द रिजल्ट we have had, even in the print media, we have seen that so many minister बंगलास, MNS बंगलास हुए का जितना फर्नीचर जो है खुशी से ले गया बोलकर गवर्नमेंट को थोड़ा इस तरह का और इधर भी हरकत हो सकता है आप लोग का एप्रियंट है, इसीलिए इमीडिएटली दे हैव टेकन द गवर्नमेंट हैज टेकन द कस्टडी ऑफ दिस वेरी चेंबर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सरकारी स्कूल में नहीं दिखती है साफ सफाई, अनुचित स्वच्छता प्रणाली दिखा रही है राज्य सरकार की यह विफलता। छात्रों का स्वास्थ्य और स्कूलों की स्वच्छता राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों में से एक है, लेकिन जब ईस्टर्न स्काई मीडिया ने की सरकारी स्कूलों का दौरा तो यह पता चला कि ऐसे कई स्कूल हैं जहां ना तो उचित शौचालय की सुविधा है और ना ही पीने के पानी की। और जब इस मसले पर सरकारी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि फंड की कमी होने के कारण वो स्कूल की देखरेख करने में असहाय हैं। ESS सेक्टर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अभी हमारे बीच है और इनसे अभी हम जानेंगे कि यहाँ जो सैनिटेशन है, जो टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम के थ्रू जो टॉयलेट बाथरूम बनना चाहिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। सर आप बताइए कि ये जो आपके स्कूल में जो टोटल सैनिटेशन के हिसाब से यहाँ किस तरह का सुविधा बना के रखा है? मेरा इधर टोटल सैनिटेशन के हिसाब में कुछ भी सुविधा नहीं है। आप देखिए पीछे में ये टॉयलेट है, कुछ भी काम नहीं, फंक्शन नहीं है, पूरा दीपांग होकर बैठा हुआ है, पूरा ब्लॉक होकर बैठा हुआ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ मेंटेनेंस देता नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ सहायता नहीं मिलता है। भूमि प्रबंधन और शहरी विकास के संसदीय सचिव तेची कासो ने समारोह के बाद संभाला अपना कार्यभार। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अधिकारियों ने विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। साथ ही तेची कासो ने विभाग की वेबसाइट www.arunlm.com से अवगत कराया और उसकी विशेषताओं के बारे में भी बताया। तेची कासो ने एक छोटा सा भाषण देते हुए कहा कि विभाग समाज के कल्याण के लिए और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू हो पाया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फंड की कमी की वजह से आ रही है यह दिक्कतें। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल निर्भय शर्मा ने हाल ही में यह कहा था कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के RTI अधिनियमों के उल्लंघनों को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कई स्कूलों के लिए RTI लागू करना अभी भी एक सपना है, क्योंकि स्कूलों के पास पर्याप्त फंड नहीं है। ईटानगर के कई क्षेत्र के सरकारी मध्य विद्यालय के हेडमास्टर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि RTI एक्ट को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो छात्रों से फीस के रूप में 4000 रुपए ले रहे हैं। अभी हम ईटानगर के ESS सेक्टर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बाहर खड़े हैं और हाल ही में अरुणाचल के गवर्नर निर्भय शर्मा का अपने असेंबली में अपने स्पीच में कहा था कि जीरो टॉलरेंस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में प्रायोरिटाइज किया जाएगा। आइए हम इस स्कूल के जो कंडीशन है उसका एक जायज़ा लेते हैं। तो हम लोग स्कूल में तो RTI का हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ में स्कूल में ये हम लोग फी नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा कुछ हम लोग स्टूडेंट से पेरेंट्स से कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट फंड स्कूल को चलाने के लिए थोड़ा डेवलपमेंट फंड चाहिए। इसके लिए हम लोग को टाइमली
फर्नीचर गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, डेस्क बेंच जैसे हम लोग का ब्लैक बोर्ड सॉक जैसे एग्जाम मटेरियल्स तो टाइमली हम लोग गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की पुलिस अब मुस्तैदी पर नजर आ रही है। एक जगह गिरफ्तार हुआ बदमाश तो दूसरी जगह बरामद किए गए चोरी के 2 वाहन। गिरफ्तार किए गए बदमाशों का नाम है शान सोनम जिसकी उम्र 23 साल है और तापुंग बागंग जो 27 वर्ष का है। इन दोनों को पुलिस ने चंद्रनगर मार्केट क्षेत्र के दुकानदारों से पैसे की मांग के लिए गिरफ्तार किया है। वार्ड नंबर 4 के पार्षद गोरा तालुंग की शिकायत पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इन दोनों की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा ईटानगर पुलिस ने 2 वाहनों को भी बरामद किया जो 10 जून को नाहरलगन से चोरी हुई थी। इन दोनों ही बातों से यह पता चलता है कि ईटानगर पुलिस ने बढ़ते अपराधों के चलते कमर कस ली है। परसों नाहरलगुन एरिया से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हुआ था परसों रात को, और हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिला था। साथ साथ हम लोग आसपास कितना भी अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट है और आसाम में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फॉर्मेशन तुरंत फ्लैश किया है। और कल हम लोग को वो गाड़ी मिला है हटकटी से हटकटी थाना एरिया से आसाम नागालैंड बॉर्डर में। तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी रिकवर हुआ है और किसने चोरी हुआ है उनको भी पकड़ा है। हमारा टीम अभी गया हुआ है उसको लेकर के आने के लिए। और दूसरा स्कॉर्पियो भी नाहरलगुन एरिया से रिकवर हुआ है। तो ये दोनों गाड़ी अभी रिकवर हुआ है। हम लोग इसको केस चार्जशीट करेगा और इसमें चोरी का सेक्शन लगा करके केस रजिस्टर किया है। तो उसी में अभी कोर्ट में चार्जशीट जमा करके फिर कोर्ट में ट्रायल होगा और उसके बाद में इनको सजा मिलेगा। आज के समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।